सब लूट लूट चल रहा है, हम कहना चाहिए उसे डकैती है। दीदी घर में मत आओ, मतलब बहुत देर तक गेट नहीं खुला तो मैंने अपने आप कोशिश करी गेट खोलने की, नीचे से हाथ डाल के तो खोल तो लिया था मैंने। फिर मैंने देख लिया था यहाँ पे गेट के पास पीछे, तो फिर यहाँ से एकदम गेट बंद कर दिया था। फिर मैंने समझ तो हथियार को सब हथियार लेगा था अपने, खाली हाथ बदमाश लेगा। नहीं, मैंने एक दो लोगों क्या बताऊं इनकी भांजी रहती है, वो भांजी है, ये बोले दरोगा अंकल दरोगा बाकी सेवा तो बोले कोई है तो दो आदमी भागे सीधे थे। अच्छा फिर कोई मालूम पड़ा मैं वही खड़ा हूँ, लड़की से क्या ये चलने वाली क्या, तो लड़की बोली गेट पे आई और यही खड़े थे, तो मैं गेट पर अंदर आ गया, वो तीन आदमी निकल के आए, तो आगे वालों के मैं खड़े, दो अंदर रहे, देखो तुम कर्जा कर लिया मैंने, तो मुझसे बोले कि वो आंसू हमारे 80,000 रुपये की, तो पैसे लेना थे आपसे, मतलब क्या। अच्छा तो आंसू का नाम करो, मैं लेना पड़ेगा। अच्छा, उसका नाम आंसू है, लड़के का नाम आंसू। अच्छा तो तुम जानते थे पहले से उसको? नहीं ये तो मैं आंसू को जानता हूँ ना। शॉर्ट वाला भैया क्या नाम है आपका? आदेश मैडम क्या मामला हुआ था कि कितने लोग थे कि क्या क्या लूट के लेगा, क्या वारदात की उन्होंने आपके साथ? जी वाईफाई हमारा नहीं चल रहा था, तो वो वाईफाई का बहाना करके आए कि हम लोग आंसू गुप्ता ने भेजा है वाईफाई सही करने के लिए। तो मैंने गेट खोल दिया तो पहले दो लोग आए, उसके बाद मुझसे पानी मांगा कि मुझे पानी दे दो, तो मैं किचन में पानी लेने गई, तभी सबको बुला लिया और मुझे वहाँ किचन में ही पकड़ लिया कि बिल्कुल आवाज़ ना निकले, तमंचा रख दिया मेरे ऊपर और आवाज़ निकली तो अभी गोली मार देंगे, माल जल्दी निकाल, जल्दी चाबी बता कहाँ रखी है। तो हमने माल तो सर यहाँ है नहीं, तो बोले जल्दी से बता रही है, नहीं बता रही है। तो हम रोने लगे, हमने कहा मेरी बेटी को मेरे बेटा को मेरे पास में ही कर दो, नहीं माने। फिर बाद में पकड़ के लाए यहाँ कमरे में, तीनों के एक जगह कर दिया। फिर हमसे बोले नहीं बताएगी माल, हमने सर हमें नहीं मालूम, माल है ही नहीं तो कहाँ से बताएं। तभी वो मेरे घुटनों पे बैठ गए और मेरे मुँह से मारने लगे, मुँह में तमंचा रख दिया गर्दन पे कि गोली अभी मार देंगे। कितने रुपए लूट के ले गए, क्या क्या सामान लूट के ले गए, किस तरह से कोई मारपीट भी की क्या? चूड़ी पहने थे हाथ में और चैन थी, कान में पहने हुए थे, अंगूठी थी 2 और पर्स में करीब 30-35 हज़ार। कितने बदमाश रहे होंगे लमसम? करीब 6-7 थी। आपकी चोट भी आई थी? छोटी दांत उखड़ गया हमारा, मुँह से मारने से। ठीक ठीक। ये क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम निशांत गुप्ता है जी, सब लोग आज बुलाते हैं मुझे आज नाम से। और आज क्या वारदात हुई है? आज वारदात ये हुई साहब, हमारे पापा शेरगढ़ रहते हैं, डेली अप डाउन करते हैं वहाँ से, वहीं अपनी खेती वगैरह करते हैं। तो 7:45 की बात है, मेरी मम्मी की कॉल आई, बोले बेटा वाईफाई ख़राब है, वाईफाई वाले को कॉल कर दो, सही कर दो। मैंने वाईफाई वाले को तुरंत कॉल करी और वाईफाई वाले से बोला भैया सही कर आओ मेरे घर जाके। तो वाईफाई बोला भैया यार आज तो हमारी ऑफिस की किसी वजह से छुट्टी है, मैं आज सही नहीं कर पाऊँगा। मैंने मम्मी को कॉल करी कि मम्मी वाईफाई वाला तो आ नहीं पाएगा आज। मम्मी बोली वाईफाई वाला तो आ गया गेट पे ही। यहाँ से मुझे कुछ शक हुआ, मैंने दोबारा उसे कॉल करी अपने इंडियन ब्रॉडबैंड वाले को, तो वो बोला भैया मैंने तो किसी को भेजा नहीं है, आप देखो चेक करके कौन है भैया जो भी है। अब घबरा के मैंने कॉल करी, मम्मी की पूरी घंटी गई, फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में मैंने मोहल्ले में यहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं हमारे, मैंने उन्हें कॉल करी कि जल्दी से भाग के जाओ और देख के आओ। वो यहाँ भाग के आई
उसने गेट खड़खड़ाया, कोई बाहर नहीं आया। उसने कई बार गेट खड़काया तो छोटा वाला मेरा भाई आया बाहर। उसने बोला दीदी अभी अंदर मत आओ, अभी अंदर मत आओ, मम्मी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने धमका दिया था कि गोली मार दे। किस तरह से गन पॉइंट पे लिया था, क्या जी, किया था? एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पा रहे हैं, ये लोग इतना घबरा गए थे, लेकिन बाहर अंकल बता रहे हैं लगभग 5 लोग थे, सबके पास में तमंचे थे। मेरी मम्मी के हल्का बहुत चीखने पे तो उनने गला उला दबा दिया, दांत तोड़ दिए आगे के 2। तो कितने लोग रहे होंगे, क्या क्या लूट के ले गए यहाँ से? लूटने में तो साहब हमारे एक तो पर्स में से उन्होंने रुपए निकाल लिए लगभग, और कोई अब पता नहीं है, वैसे अंदाजे से बोल सकता हूँ कितने रुपए? 30,000 रुपये होंगे ज़्यादा में ज़्यादा। और बाकी मेरी मम्मी जो सामान पहनी हुई थी, चूड़ी, चैन, कुंडल, ये सारी चीज़ें। क्या मारपीट भी करी आप लोगों के साथ में? जी, मारपीट भी करी। घर पर कितने लोग थे उस टाइम? घर पे 3 लोग थे, मेरा छोटा भाई, छोटी बहन और मम्मी। रोल कौन? सर एक वारदात हुई है डकैती, क्या है वारदात, मतलब कितने लोग थे डकैती में शामिल, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? शाम को हमें यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि थाना प्रेमनगर के जो चौकी लगती अशरफ खां गांधीपुर में एक एरिया है, वहाँ पे एक घटना हो गई है। घटना पे तुरंत जो हमारे संबंधित चीता थे, चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी जैसे मौके पे आए, उन्होंने देखा तो ये एक घर है, मनोज जी का घर है, ये सराफे का काम करते हैं, सिरगढ़ में ये मूल निवासी हैं, यहाँ पे भी इनका घर है। तो उनके घर पे वाईफाई जो है काम नहीं कर रहा था, तो उनकी वाइफ ने अपने बेटे को फ़ोन करके वाईफाई ठीक कराने के लिए बात कही थी, लेकिन वाईफाई वालों ने ये बताया कि अभी हमारा ऑफिस बंद है, हमारा कोई स्टाफ नहीं है, तो हम वाईफाई ठीक अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद में 5-7 मिनट में वाईफाई वालों ने ठीक करने के लिए आ गए। तो फिर जो उनके लड़के हैं आंसू, अपनी मदर से बात की, इस पे बात हुआ कि वाईफाई ठीक करने वाले आ गए। तो आंसू को कुछ शक हुआ कि हमें अभी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि वाईफाई अभी नहीं ठीक हो पाएगा। इसको क्रॉस चेक करने के लिए आंसू ने फिर से वाईफाई वालों के पास फ़ोन किया, तो उसने बोला कि भाई हमने कोई अपना स्टाफ नहीं भेजा, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, हमारे लोग नहीं हैं। फिर उनकी पड़ोस में ही एक रिश्तेदार रहते, उनको फ़ोन किया, वो लोग आए। फिर इस घटना पे अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, ऐसा लग रहा है वो तो वाईफाई ठीक करने वाला नहीं था, उसने जो है लूट की नीयत से घर में आया था। घर के अंदर में 3 लोग गए थे और उनकी मदर से जो है सेफ की चाबी मांग रहे थे, और उनके जो पर्स थे उसमें से कुछ पैसे थे, और उनकी जो है कुछ जेवरात, अंगूठी पहनी हुई थी, चेन थी और कान के कुंडल थे, वो ले गए हैं। अभी तक ये जानकारी मिली है। एक सामने जो रहते हैं, उन्होंने घटना जैसे हल्ला हुआ, शोरगुल हुआ, तो उन्होंने आया, तो उन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जो उस व्यक्ति ने बताया कि भाई मेरा जो आंसू है उसके ऊपर 80,000 रुपये पड़ते हैं, आपका इस मैटर से क्या लेना देना है। इस बात पे उन्होंने उसको छोड़ दिया, और वो व्यक्ति जो है जिसने घर के अंदर घटना की है, वो व्यक्ति जो है पहले से आंसू यानी कि जो मनोज जी हैं उनके बेटा है, मनोज जी का भी नाम जानता था, और उनकी जो मदर है, उनकी स्लिप डिस्क की ऑपरेशन जो 2 महीने पहले हुई थी, आते के साथ उससे पूछा कि आपका स्लिप डिस्क का जो ऑपरेशन हुआ था अभी ठीक नहीं हुआ, और पानी भी पिया। इसका मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पहले से एक दूसरे को जानता था। इसके परिवार वालों से, वो जो व्यक्ति है जिसने ये घटना की अंजाम दिया है, उनके परिवार वालों से परिचित है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमने आसपास के जो भी CCTV कैमरे हैं, हम उसको अभी देखेंगे। इनके तहरीर जैसे हमें प्राप्त हो जाएगी, तहरीर के आधार पर हम मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे, और इसमें तत्काल हम टीम बना देंगे, और इसमें जल्द से जल्द इसको हम राजसाज कर देंगे। सर घटना में कितने बदमाश रहे होंगे शामिल? उनके द्वारा बताया गया कि घर के अंदर जो 3 लोग हैं, और जिन्होंने पकड़ा, उन्होंने बताया कि 2 लोग तो भाग गए एक दिशा में, और एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उसने ये बताया कि मेरा पैसा जो है आंसू के पास 80,000 रुपये थे, तो आपका क्या मतलब है। तो 3 लोग तो बता रहे हैं कि 3 लोग को हमने देखा, और चूँकि घटना में वो लोग जो उनकी मदर है वो भी मतलब मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, मतलब तो उनको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन वो जैसे उन्होंने बताया कि 3 लोग घटना में शामिल थे। बाकी CCTV कैमरा हम देखेंगे कितने लोग हैं, तो इसके आधार पर हम इसमें सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जाएगा, और इसका विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाएगा।